Hi everyone, so welcome to today's class. This is a class 2 of our 100 days challenge. बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों का रेस्पॉन्स देख के, आप लोगों का कमेंट्स देख के। प्लीज़ डू कंटिन्यू दैट वन। ओके, उससे भी अच्छा, उससे भी जो बेहतर या फिर उससे भी जो हमारे लिए ज़रूरी है वो ये है कि आपको उसके ऊपर काम करना है। जो भी हमने कल डिस्कस किया था उसके ऊपर आपको काम करना है, और आप उसको डेली अपडेट या तो अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट में बताइए कि हाँ मैंने ये आज का दिन, आप डेट मेंशन कर दीजिए। कमेंट करेंगे तो डेट ऑलरेडी आ जाएगा वहाँ पे, डेट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप वहाँ पे लिखिए कि आज मैंने ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो टास्क था, ये मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको भी एक आएगा कि हाँ ठीक है, आज मैंने सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आज मैंने ये कंप्लीट किया है। फॉर इंग्लिश गाइज हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में। कल के जो भी कमेंट्स थे हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दो तीन कमेंट्स थे जिसको आंसर करना चाहिए। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन वी विल डिस्कस। ओके, सो बेसिकली हमने ये वाला पार्ट कल डिस्कस किया था, इसको हम लिख लेते हैं डे वन। ये था हमारा डे वन। ठीक है, डे वन का एक्टिविटी ये था। तो डे टू एक्टिविटी में हम देखेंगे थोड़ा सा डे टू में एसएपी में क्या करना है, डे टू में एसएपी में आपको क्या पढ़ना है, और डे टू में आपको अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है या फिर अपना आपका जो सपोज कॉन्फिडेंस है वो कैसे गेन करना है, ये दोनों चीज़ को हम देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले तीन चार कमेंट्स थे। एक कमेंट था कि हमको, ओके, तो पहला जो कमेंट था जो आंसर करना है वो था ये कि नेक्स्ट क्लास कब आएगा। नेक्स्ट क्लास मतलब ये रेगुलर चलेगा हमारा पर डे बेसिस। मैं ट्राई करता हूँ रोज़ आपके लिए क्लास लाने के लिए, बट आई एम हो सकता है कि कभी मैं बिज़ी रहूँ, कभी मैं कुछ रहूँ, लेकिन ये आपकी तरह मेरे लिए भी चैलेंज है कि मैं 100 डेज़ में आपके लिए 100 इसका सेशन कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं, लेट्स ट्राई करते हैं। आप भी कंप्लीट करिए, मैं भी कंप्लीट करता हूँ। तो बेसिकली ये हर दिन आएगा। दूसरा चीज़, किसी ने बोला था कि जो हम वीडियोस देखेंगे या फिर जो हम लर्निंग करेंगे उसका प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगा, कमेंट कर दीजिए। तो वो आपको पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है, आप वहाँ से जा सकते हैं, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सर्च करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना भी मेहनत करना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये था इंग्लिश। इंग्लिश तो ऑलरेडी मैंने आपको बोल के रखा था कि इंग्लिश का, हिंदी इंग्लिश का आएगा। ठीक है, तो फॉर इंग्लिश गाइस वी आर नॉट डिस्कसिंग इन pretty much English, pretty much Hindi. So I believe this is kind of understanding for all, right? So इंग्लिश phrases तो हम हर कोई we are using in daily basis, we are using it on a like regular basis, right? In Hindi also we are using English, in any language also we are using English. So don't worry, you will be able to get the terms. Okay, so I'm writing in the English, right? So I'm writing in the English, so that will be helpful for you if I'm saying, if I'm speaking something in Hindi but I'm writing in English, right? So that will be, you'll be able to understand. So it is, it is all the things are we need to understand. Okay, so whatever may be it, so we need to understand what are the tasks are there, we need to understand and we need to follow it. So maybe for your English speaking guys, let's say let's say every region we are having some people. Let's say you are from Maharashtra, you are from Tamil Nadu, you are from Telangana, you are from Andhra Pradesh, or you are from Kochi, Kerala, or any places, or let's say Odisha, West Bengal, any places are there. So everywhere I can say the English, we can say the communication skills are very poor. Okay, this is a normal thing, it is a general kind of thing, because we are all are having a mother tongue and English is not our mother tongue. So there will be little bit issue with English. So that's why we are having these classes to
improve our skills, improve our communications. Okay, communication, SAP, and everything we will be trying to improve with some task. Daily task will be there. Daily we will be improving ourselves. Okay. सो चलिए देखते हैं कि आज डे 2 है। डे 2 में हमको क्या क्या एक्टिविटी करना है। आई होप आपने डे 1 वाला एक्टिविटी कंप्लीट किया है। यहाँ पे डे 1 पे हमने देखा था, क्या देखा था, आपको ये बिजनेस प्रोसेस जो है वो देखना है। एक दिन में ख़त्म नहीं होता है, आपको रोज़ जाके करना है। आप आपके पास अगर टाइम नहीं है, 15 से 20 मिनट का टाइम होगा, आधे घंटे का टाइम होगा, आधे घंटे में जितना होता है उतना आप पढ़िए। सपोज़ आधे घंटे में सिर्फ मुझे वीडियो नहीं देखना है, अगर मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, राइट, इफ़ आई हैव हाफ एन आवर ऑफ टाइम, ओके, सो आई विल नॉट ओनली वॉच द वीडियो फॉर 30 मिनट्स। ओके, मैं सिर्फ 30 मिनट के लिए वीडियो नहीं देखूंगा। मैं क्या करूंगा, उसमें से 10 मिनट में वीडियो देखूंगा। ठीक है, 10 मिनट वीडियो देखने के बाद आई विल एनालाइज दैट वन। मैं उसको एनालाइज करूंगा। ठीक है, एनालाइज करने के बाद मैं उसको क्या करूंगा, उसके ऊपर नोट्स प्रिपेयर करूंगा जो मुझे समझ में आया। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, आप कोई भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं, आपके पास किसी का वीडियो है, या फिर आप चैनल से, हमारे चैनल से देख रहे हैं, या फिर आप कहीं से भी देख रहे हैं, या फिर आप बुक से स्टडी कर रहे हैं, तब भी चलेगा। अगर आप बुक से भी स्टडी कर रहे हैं तब भी चलेगा। आपको कैसे अच्छे से सीखना, आपको कैसे अच्छे से समझ में आता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, मोड ऑफ लर्निंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो आपको क्या करना है, अगर आपके पास 30 मिनट्स है डे का, ठीक है, डे का 30 मिनट्स आप एसएपी को देना चाहते हैं। सपोज आपने मान लिया कि मैं 30 मिनट्स अपना दिन का मैं दूंगा एसएपी को। आप जितना भी ज़्यादा देना चाहें, नो प्रॉब्लम, आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना जल्दी सीखोगे, ये है। तो सबसे पहले जो है बिजनेस प्रोसेस मुझे कैसे समझना है। अगर मेरे पास 30 मिनट्स है तो हम 30 मिनट को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। वी विल कीप दिस 30 मिनट एज अ स्टैंडर्ड। इफ यू आर हैविंग मोर टाइम, लेट्स से 1 आवर 2 आवर, वी विल वर्क अकॉर्डिंगली दैट। ठीक है, तो स्टार्टिंग पीरियड के लिए आपको एसएपी प्रैक्टिस करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप डे 1 से शुरू कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी ट्रेंड हैं, अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, तो नो वरीज। ये जो हमने सेक्शन बताया था, ये जो सेक्शन हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, 3 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस आप डे 1 से चालू करो। ठीक है, डे 1 से आप 3 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस चालू करो। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, मतलब आपने एस सिर्फ नाम सुना है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जो हम अभी से एक्टिविटी डे 1 डे 0 से कर रहे हैं, तो आप वहाँ से शुरू करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिजनेस प्रोसेस को, पहले बिजनेस प्रोसेस को समझना है। अगर आपके पास आधा घंटा है तो उस पे से 10 से 15 मिनट आप पढ़िए। 10 से 15 मिनट आप एसएपी जो भी वीडियोस है, जो भी क्लासेस है, जो भी नोट्स है, सॉरी जो भी बुक्स है, उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद 10 मिनट, 10 से 15 मिनट पढ़िए। 10 से 15 मिनट उसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर नोट्स बनाना है। ठीक है, आपको उसके ऊपर नोट्स बनाना है। पॉइंट मिल जाएगा, राइट। सो एवरी वीडियो में भी थोड़े से पॉइंट, अगर मैं भी बताता हूँ तो मैं भी थोड़े से पॉइंट्स बता देता हूँ, मतलब जो भी बताता हूँ उसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक में दिया जाता है पॉइंट, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कंटिन्यू करोगे ऐसे पढ़ाई करना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो वैसा करना है आपको। 30 मिनट से 15 मिनट देखना है, वीडियो देखना है या फिर किताबें पढ़ना है। 15 मिनट नोट्स प्रिपेयर करना है। बाकी के 10 मिनट आपको रिवाइज करना है। मैंने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, मैंने ये वाला लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा 30 मिनट्स का शेड्यूल हो गया एसएपी के ऊपर। ठीक है, आपको कल से आपने शुरू किया है, अगर शुरू नहीं किया है तो आज से करिए। ओके, डोंट टेल दैट मैं 5 दिन के बाद शुरू करूँगा। आज से शुरू कीजिए और इसको डेली एक्टिविटी में, आपके डेली रूटीन में ऐड कीजिए। जो भी इंसान होगा उसके पास 30 मिनट तो होगा ही, राइट। सो सभी के पास 30 मिनट तो होता ही है। आप कितना दिन में बिजी रहो, 30 मिनट तो आपके पास होता है। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और इसको एडिट करके अपलोड करने के लिए मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है, राइट। तो मैं वो टाइम निकाल रहा हूँ आपके लिए, और आपको आधे घंटे तो ज़रूर ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, निकालना ही है क्योंकि ये आपके बेटरमेंट का सवाल है, राइट। आपको जॉब भी चाहिए, आपको
ग्रोथ भी चाहिए, कैरियर ग्रोथ चाहिए आपको, अपना पर्सनल ग्रोथ भी चाहिए, तो सारे चीज़ों के लिए हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो सब चीज़ों के लिए आपको आधा घंटा तो देना पड़ेगा, ठीक है। ये आधा घंटा हो गया। नेक्स्ट, प्लीज़ कमेंट में बताइए कितने लोगों ने कल जाके कोई भी किताब पढ़ा है इंग्लिश का, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ा है इंग्लिश का। जस्ट से यस, आई हैव स्टडीड और आई हैव रीड न्यूज़पेपर। जस्ट ये लिख के कमेंट सेक्शन में बताइए, यस आई हैव रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर और आई हैव रेड द बुक, ठीक है, इंग्लिश बुक। जस्ट इतना ही लिखिए, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिखिए। मुझे पता चल जाएगा कितना लोग देख रहे हैं, कितना लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। 100 डेज का चैलेंज लीजिए, डेफिनेटली आपका ग्रोथ रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जॉब की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, आपका ग्रोथ हो जाएगा, आप पॉजिटिव फील करोगे 100 दिन के बाद, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना डे 1 का, तो ये आप कंप्लीट कीजिए। डे 1 कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं डे 2 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम डे 2, ठीक है। डे 2, तो डे 2 में आपको करना क्या है। तो आपने एसएपी का बिजनेस प्रोसेस समझा था। एसएपी के बिजनेस प्रोसेस के बाद आपको क्या करना है, एसएपी का आज से सपोज हम शुरू नहीं करते हैं एसएपी के स्टैंडर्ड के ऊपर, तो आपको क्या करना है, एसएपी का एक कम्युनिटी है, राइट। एसएपी का एक कम्युनिटी है, तो आप सभी को पता है SAP.me करके, शायद सभी लोगों को एक्सेस नहीं होगा, लेकिन SAP का एक कम्युनिटी है। अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब, आप आके गूगल पे अगर आप सर्च करोगे आके, तो SAP का एक कम्युनिटी आपको मिल जाएगा, कम्युनिटी पेज आपको मिल जाएगा, जहाँ पे SAP का सारे जो इश्यूज हैं वो वहाँ पे डिस्कस होते हैं, राइट। तो आप अपना जो जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग एसएपी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग भी जाके हेल्प वहाँ से लेते हैं ना, कि हमको ये एरर आया, कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी सारे लोग तो अभी जो है व्हाट्सएप चैनल पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था, व्हाट्सएप पे किसी को पूछना। अभी तो काफ़ी सारे ग्रुप्स बन गए, पहले ग्रुप्स नहीं था, तो पहले वही एसएपी का कम्युनिटी पेज था, तो वो बहुत पुराना है, ठीक है। तो आपको उसका हेल्प लेना है। आप जाओ वो एसएपी कम्युनिटी का जो पेज है, वहाँ पे एसएपी एमएम सर्च करो। एसएपी एमएम के रिलेटेड में क्या क्या टॉपिक्स है वो थोड़ा सा देखो। वहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे आपको S/4HANA का जो अपडेट्स है वो आपको मिल जाएगा। काफ़ी लोग वहाँ पे पोस्ट डालते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग वहाँ पे पोस्ट डालते हैं कि सपोज प्रोसेस कैसे काम करता है, फ्लो कैसे काम करता है। काफ़ी सारे लोग ने पोस्ट डाला हुआ है, अभी नहीं डालते हैं, बहुत पहले से ही डाला हुआ है। मतलब वो अराउंड 2000 के जो ईयर 2000 है ना, उसके अराउंड से या फिर उससे पहले भी लोगों ने काफ़ी सारे पोस्ट डाला हुआ है। तो वो पढ़ने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है वहाँ से। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर आप चाहिए तो वहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंटेशन सर्च कर सकते हो, इश्यूज आप सर्च कर सकते हो। तो आप एक आदत डालो कि मुझे रोज़ आके 15 मिनट, 15 से 20 मिनट मुझे ये कम्युनिटी पेज पे जाके एसएपी एमएम के रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं मुझे सर्च करना है। तो मैं पहला एक्टिविटी यहाँ पे डाल देता हूँ, सर्फ। सर्फ मतलब वो डिटर्जेंट वाला सर्फ नहीं, सर्फ मतलब उसको बोलते हैं कि हम सर्च कर रहे हैं। सर्फिंग मतलब जैसे लोग जाते हैं ना समंदर में, एक वो क्या बोलते हैं उसको, सर्फिंग बोट लेके उसके ऊपर खड़े होके जाते हैं ऐसे घूमने के लिए, तो वो सेम चीज़ है। मतलब हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, वी आर एक्सप्लोरिंग द एसएपी कम्युनिटी, ओके। एसएपी कम्युनिटी, तो आप यहाँ पे जाके सर्फ एसएपी, तो आपको क्या करना है, एसएपी कम्युनिटी पेज में जाना है और वहाँ पे एसएपी एमएम सर्च करना है, एसएपी एमएम का टॉपिक्स देखना है, 30 मिनट्स वहाँ पे देखना है। 30 मिनट्स भी आपको कैसे देखना है, जैसे हमने डे 1 प्रैक्टिस किया था वैसे ही आपको देखना है, ठीक है। उसमें से आपको 10 से 15 मिनट, कोई भी ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप 1000 पोस्ट देख रहे हो एक दिन में, ठीक है। आपको क्या करना है,
वहाँ पे जाना है, कोई सिंपल सा एक पोस्ट ले लीजिए, कोई भी वहाँ पे टॉपिक्स रहेगा कि किसी ने स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर लिखा है, या फिर ये एडवांस लोगों के लिए स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर शुरुआत से तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको काफ़ी सारा डाउट है कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसका डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, क्या कहाँ से मिलेगा, तो वहाँ से आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। आप एक टॉपिक सर्च करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोई भी टॉपिक आप ले लो। वैसे ही आपको वहाँ पे 10 से 15 मिनट आपको वो पढ़ना है, क्या है उसको पढ़ना है। इंग्लिश में रहेगा पोस्ट, ये भी हेल्पफुल है। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए ये भी हेल्पफुल है, कैसे लिख रहे हैं वहाँ पे, क्या लिखा जा रहा है। तो एसएपी के कम्युनिकेशन के लिए उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग टेक्निकल टर्म्स लिख देते हैं, तो बी कूल। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। 100 दिन में आपका कम्युनिकेशन ठीक ठाक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, नोट्स बनाना है। सेम चीज़ नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद आपको रिवाइज करना है कि हाँ ठीक है, ये मैंने आज पढ़ा है, ये मैंने लिखा है। जहाँ पे भी आप कर रहे हो वहाँ पे डेट वाइज लिख के रखो। अगर नोटबुक पे आप प्रिपेयर कर रहे हो, बेटर टू हैव अ ऑफलाइन नोटबुक, सिस्टम पे मत करो। आप एक नोटबुक खरीद के लाओ, नोटबुक पे लिखो, डेट डालो, डेट डालने के बाद टॉपिक डालो। आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप सपोज सोर्स आप लिख लो कि मैंने ये यूट्यूब से पढ़ा है, मैंने ये एसएपी कम्युनिटी से पढ़ा है। ठीक है, अब हो गया आपके पास 30 मिनट्स, 1 आवर का टाइम हो गया, राइट। 1 आवर का टाइम हो गया, 30 मिनट्स आपको पहला, जो लोग शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से आपको क्या करना है, जो आपको एसएपी का बिजनेस प्रोसेस समझना है, देन आपको एसएपी के कम्युनिटी के पेज में आपको जाके सर्च करना है टॉपिक्स, और उसके ऊपर पढ़ाई करना है। ठीक है, अब वो पढ़ाई करो 30 मिनट्स के लिए, और 15 मिनट आपको देना पड़ेगा। आज से हम एक नया एक्टिविटी शुरू करेंगे, जो है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो आपको क्या करना है, राइट है, ओके डिलीट कर देते हैं इसको। राइट है डेली डायरी और अ जर्नल। काफ़ी सारे लोग करते हैं ना, काफ़ी सारे लोग, आपने देखा होगा, अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा किसी मूवी पे लोग डेली बैठ के अपना डायरी से लिखते हैं, डायरी पे लिखते हैं, डायरी हो जाए या फिर कोई भी नोटबुक हो जाए, वहाँ पे आप लिखते हैं कि काफ़ी सारे लोग लिखते हैं कि आज मैंने क्या किया है, राइट। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी लिखना है डेली डायरी। ठीक है, डायरी लिखना है, या फिर आप उसको जर्नल भी बोल सकते हैं। आपको वहाँ पे लिखना है कि आज मैंने क्या किया। ठीक है, आज मैंने क्या किया आपको लिखना है। इंग्लिश में लिखना है, हिंदी या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, आप कितना भी लिख सकते हो, कितना मिनिमम से भी शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप अपने डेली जर्नल में क्या लिख सकते हो, ठीक है, आपने उस पर सारा जो है एसएपी रिलेटेड लिखो, और जो भी एक्टिविटी रिलेटेड लिखो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डेली एक्टिविटी अपना दूसरा भी लिखना चाहते हो, लिख सकते हो, लेकिन पर्सनल चीज़ें मत लिखो। पर्सनल चीज़ें वहाँ पे जैसे आप छोड़िए उसको क्या बोलना है, तो आप कोई अलग सा चीज़ मत लिखो, उससे मोटिवेशन अलग तरीके से चला जाता है। तो आपको क्या करना है, एसएपी के रिलेटेड लिखना है कि ठीक है, आज दिन भर में मैंने एसएपी का ये पढ़ा है, मैंने यहाँ से पढ़ा है। ठीक है, और मैंने ये टास्क जो है मैंने आज कंप्लीट किया है। आप ये 3-4 लाइन से शुरू करो, धीरे धीरे आपका जो लाइन है वो बढ़ाते चलना है। ठीक है, आपको रोज़ का ये करना है, ये इजी है। ठीक है, सोने के टाइम पे आप कर सकते हैं। सोने के टाइम पे जो भी आप मानते हो अपने ईश्वर में, अपने भगवान में, या फिर अपने जो भी आप मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, उनके ऊपर लिखो, थैंक करो उनको। ठीक है, एक दिन अच्छे से गया, एक दिन अच्छे से आपने पढ़ाई किया। ठीक है, तो वहाँ पे आप लिखो कि ठीक है, कि आज का दिन अच्छे से गया, आज का दिन मैंने ये एक्टिविटी किया। ठीक है, और मैं ठीक है, उतना ही लिखना काफ़ी है कि मैंने आज के दिन में ये एक्टिविटीज़ किया है, या फिर मैंने ये आज कंप्लीट किया है। ट्राई टू स्टार्ट विथ 2 to 3 लाइन्स, ओके।
So try to write a daily journal. This will be helpful for you to build your communication skills. Okay, try to write in English. Okay, try to write in English so that it will be helpful for you to build your communication skills. गलती होगा, गलती होना चाहिए, गलती होगा तभी तो सुधारेंगे, अगर कुछ नहीं करेंगे तो क्या सुधारेंगे, राइट? So we will do mistakes, maybe your language will not correct or not right, so we will try to improve ourselves. How to improve, हम देखेंगे एक आने वाले क्लास पे, देखेंगे कि कैसे हम गलती करते हैं या फिर जो हमारा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत समझदार हैं जो खुद से कर सकते हैं। जो लोगों को हेल्प चाहिए वो लोग इसको कर सकते हैं। जो लोग खुद से अपना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली था आज का जो टॉपिक, वो ये था, ठीक है? तो आपको क्या करना है, डे 2 में आपको एसएपी का कम्युनिटी पेज सर्च करना है, वहाँ से एक टॉपिक उठाना है, उसको पढ़ना है, पढ़ के उसको समरी उसका या फिर नोट्स उसका बनाना है। नोट्स बनाने के बाद उसको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है? और कल का टास्क भी आपको करना है। कल का टास्क जो है वो भी आपको करना है। बिजनेस प्रोसेस आपको समझना है, बिजनेस प्रोसेस के ऊपर ऊपर भी नोट आपको बनाना है। ये दोनों चीज़ आपको फिनिश करना है। तो हम साथ साथ में ये सारा चीज़ धीरे धीरे करते जाएंगे हर दिन में। ज़्यादा नहीं, हम 1 घंटा ही यूज़ करेंगे पर डे। आगे चलते हुए हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिन में 1 घंटा हम इसको काम में लाएंगे और 1 घंटे के अंदर हम ट्राई करेंगे सारा कुछ फिनिश करने के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या ये जो चीज़, ये जो टास्क हम कर रहे हैं, आप क्या आपको लगता है कि इससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा? से येस और नो, ठीक है? और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या फिर आपके कोई डाउट है तो आप ज़रूर ही पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और सारे जो लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक हो गया आपका, जो यूट्यूब का लिंक हो गया आपका, टेलीग्राम का लिंक हो गया, सारी चीज़ें वहाँ पे है, ठीक है? अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ इसीलिए व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ या टेलीग्राम पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत सारे नॉलेजेबल लोग हैं जो आपको हेल्प कर देते हैं, आपको हेल्प कर देंगे। आपका कोई भी टॉपिक रहेगा, आप क्वेश्चन पूछोगे, अगर उनके अंडरस्टैंडिंग में रहेगा, अगर उनके जानकारी में रहेगा तो वो आपका हेल्प कर देंगे, ठीक है? वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो एसएपी के ग्रुप में, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, डाउट पूछना चाहते हो, वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है, तो ये था आज का क्लास। टास्क कंप्लीट कीजिए, फिर से हम कल मिलते हैं नए टास्क के साथ और रिव्यू करेंगे ये वाला टास्क। तब तक यहाँ पे इस वाले वीडियो में मुझे कमेंट चाहिए, जो भी लोग देख रहे हैं क्या ये फॉलो कर रहे हैं, अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्या उन्होंने टास्क कंप्लीट किया है। डे वाइज में मुझे चाहिए यहाँ पे कमेंट्स, ठीक है? आपके कमेंट्स से मुझे पता चलेगा कि ये जो क्लास है ये आपको हेल्पफुल मिल रहा है, हेल्पफुल हो रहा है और आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? तो इससे मिलेगा। तो आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? आपके क्वेश्चंस ही मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, मुझे नए टॉपिक आपके लिए बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको लिखो, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों ने एक एक जो क्वेश्चन था, काफ़ी सारे लोगों का था पिछले काफ़ी दिनों से, मतलब जब से हमने चैनल शुरू किया है तब से काफ़ी लोगों ने इम्पोर्ट प्रोक्योरमेंट के बारे में पूछा था, राइट? तो इम्पोर्ट प्रोक्योरमेंट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि अभी क्या हुआ है, S/4HANA में इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट जो है उसको हटा दिया गया है, ठीक है? ईसीसी वर्जन में हम इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट देख सकते हैं। प्रोसेस सेम ही होता है, प्रोसेस उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। मेनली क्या है कि अभी का जो S/4HANA सिनेरियो है उस पे एमएम से इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट को हटा दिया गया है। इंपोर्ट का कोई भी प्रोसेस है वो जीटीएस, जो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है, उससे हमारा जो एसएपी का एक जीटीएस का सिस्टम आया है, वो जीटीएस में ये जो आपका इंटर कंपनी जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड्स होता है वो सारा उस पर मैनेज हो रहा है अभी, ठीक है? तो इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट इज देयर नॉट इन द लिस्ट ऑफ एसएपी एमएम राइट नाउ इन द S/4HANA, ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट प्लानिंग फॉर अ इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट राइट नाउ। मे बी सम टाइम कभी
अगर हो सके तो हम इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट के ऊपर देखेंगे, ठीक है। So that's it about today's class. Let's meet on tomorrow and we will be discussing the progress and we will be discussing the next task. So please do complete the task. Okay, please try to complete the task. It will help you, not me. It will not help me. It will help you only to get better, to get a job. Job is not a solution. You need to get better. Once you are getting better, you will be getting a job. Okay, तो जॉब आपके नॉलेज के ऊपर मिलता है। जब आपका नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगा तब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से सारा चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, लेट्स मीट अप अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।